हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती वीणा, सह आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। बीएससी फर्स्ट ईयर में आज की इस ई क्लास का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स। अब ऑक्साइम्स क्या होते हैं? ऑक्साइम्स जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स के व्युत्पन्न होते हैं जो एल्डिहाइड या कीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ संघनन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। जो ऑक्साइम्स एल्डिहाइड से बनते हैं उन्हें एल्ड ऑक्साइम्स कहा जाता है और जो कीटोन से बनते हैं उन्हें कीटोजाइम्स कहा जाता है। एल्डोक्साइम्स एंड कीटोक्साइम्स। अब ये एग्जाम्पल देखिए आपकी इस शीट पर आपके सामने एसिटाल्डिहाइड की हाइड्रोक्सिल एमीन यानी NH2OH के साथ क्रिया करने पर जो ऑक्साइम प्राप्त होता है वो कहलाएगा एसिटाल्डोक्साइम्स। बेंजल्डिहाइड से जो ऑक्साइम मिलेगा वो कहलाएगा बेंजल्डोक्साइम्स। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ये प्रदर्शन करते हैं और इनका नामकरण भी EZ पद्धति के अनुसार भी किया जाता है। इसके साथ साथ एक अन्य टर्म इनके नामकरण के लिए यूज़ की जाती है, वो है सिन एंड एंटी नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अब ऑक्साइम्स में जैसे कि आपने देखा कि H2O के एलिमिनेशन के साथ जो एक बॉन्ड बनता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो ऑक्साइम में ये C डबल बॉन्ड N होता है और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों परमाणु जो यानी जो डबल बॉन्डेड जो दोनों एटम हैं कार्बन व नाइट्रोजन sp2 संकरित अवस्था में होते हैं और जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वह sp2 संकरित कक्षक में रहता है, यानी जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो sp2 संकर कक्षक में भरा जाता है। एल्कीन की भांति एल्कीन्स जिनके की कार्बन कार्बन द्विबंध होता है, एल्कीन के ही समान ऑक्साइम्स भी समतलीय होते हैं और इनमें भी कार्बन डबल बॉन्ड N के बीच जो घूर्णन है वो निषिद्ध होता है। इसी के परिणाम स्वरूप ऑक्साइम्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का प्रदर्शन करते हैं। इनको नाम दिया गया है सिन व एंटी नॉमेनक्लेचर। अब एल्कीन्स में सिस और ट्रांस आइसोमर्स नामकरण दिया जाता है या E एंड Z प्रतीकों के माध्यम से एल्कीन्स का नामकरण किया जाता है, जबकि ऑक्साइम्स के जो जियोमेट्रिकल जो आइसोमर्स होते हैं उनके नामकरण के लिए सिन व एंटी पूर्व लग्नों का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रीफिक्स के रूप में। तो वह समावयव जिनमें नाइट्रोजन का OH समूह तथा कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन समूह एक तरफ होते हैं वह सिन आइसोमर कहलाता है। पुनः रिपीट करती हूँ मैं कि वह आइसोमर जिसमें नाइट्रोजन से जुड़ा OH समूह तथा कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन समूह एक तरफ होते हैं वह सिन आइसोमर कहलाता है। दूसरी तरफ जब
नाइट्रोजन का OH तथा द्विबंधित कार्बन पर जुड़ा H एक दूसरे के विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वह समावयव एंटी समावयव कहलाता है। जैसे ये बेंजल्डोक्साइम्स का एग्जाम्पल देखिए, सिन आइसोमर जिसमें कार्बन का H और नाइट्रोजन का OH द्विबंध के एक तरफ उपस्थित है, जबकि एंटी आइसोमर में ये एक दूसरे के अपोजिट उपस्थित है। और जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन का जो sp2 ऑर्बिटल है उसके अंदर उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से जो कीटोक्साइम्स हैं उनमें भी सिन और एंटी जो नामकरण है उसी प्रकार से इनका नामकरण भी किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये, वो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी जो किसी भी जियोमेट्रिकल आइसोमर के लिए, यानी ऐसे कंपाउंड जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए आवश्यक शर्त यह है कि किसी आबंध के प्रति घूर्णन का निषिद्ध होना। अतः जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स के अतिरिक्त साइक्लिक कंपाउंड्स जैसे साइक्लोएल्केन्स व उनके डेरिवेटिव एग्जाम्पल हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन तथा साइक्लोहेक्सेन, ये सभी ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं, क्योंकि इन यौगिकों में भी घूर्णन बाधित होता है, हिंडर्ड होता है। अब जो कार्बन परमाणुओं की जो रिंग बनती है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मानी जाती है, और जो दृष्टा यानी देखने वाले की तरफ जो भाग होता है उसको 2 डायमेंशनल शीट पर जब हम लिखते हैं किसी भी एलिसाइक्लिक आइसोमर को, तो देखने वाले की तरफ जो भाग होता है उसको गहरी रेखाओं यानी डार्क लाइन से इंगित करते हैं, और दृष्टा से दूर यानी देखने वाले से जो दूर का जो भाग होता है उसको सामान्य रेखा से दर्शाया जाता है। यहाँ आप देखें, इसमें साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। जो डार्क बोल्ड लाइन से है वो देखने वाले की ओर का पार्ट है, और जो दूसरी सिंपल जो लाइन है वो देखने वाले से दूर का पार्ट है। अब इन पर जो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट कोई जुड़ा होता है, वो कोई ग्रुप हो सकता है या कोई एटम हो सकता है, उसको क्षैतिज या लंबवत रेखा पर रखा जाता है। इसकी जो परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं उन पर रखा जाता है, और इस परपेंडिकुलर लाइन के शीर्ष पर आने वाले समूह को तल के ऊपर समझा जाता है, और परपेंडिकुलर लाइन के नीचे आने वाला जो समूह होता है उसको तल के नीचे माना जाता है, समझा जाता है। जैसे आप देखें, इसमें साइक्लोपेंटेन में जो CH3 समूह जो ऊपर की तरफ है वो तल के ऊपर की ओर, तल के ऊपर वाला समूह है उसको इंडिकेट करता है, और नीचे जो है वो तल के नीचे है। इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेन में भी देखने वाले की ओर के लाइन बोल्ड लाइन से दिखाया गया है, जो दूर होता है दृष्टा से, व्यूवर से,
उसको सिंपल लाइन से दिखाया जाता है। साइक्लो प्रोपेन में आप देखें, यदि इसमें वेजेस लाइन में अगर देखें तो जो बोल्ड लाइन होती है वो तल के ऊपर वाले समूह को प्रदर्शित करती है, और जो डॉटेड लाइन होती है वो तल के नीचे जो उपस्थित होता है उस समूह को प्रदर्शित करती है। तो साइक्लोप्रोपेन और ये साइक्लोहेक्सेन में आप देख रहे हैं जो CH3 साइक्लोहेक्सेन में आप देखें CH3 समूह जो अबव द प्लेन, क्योंकि ये बोल्ड लाइन में है, और जो ब्रोकन लाइन में है वो है बिलो द प्लेन। अब एग्जाम्पल देखें आप यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल है 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। जब दोनों मिथाइल ग्रुप साइक्लोप्रोपेन यानी इस वलय के एक तरफ उपस्थित है वो सिस आइसोमर, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल उसी प्रकार से दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड समूह एक तरफ है तो सिस आइसोमर हुआ, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो हुआ ट्रांस आइसोमर। अब साइक्लोब्यूटेन्स और साइक्लोपेंटेन्स ये दो तरह के आइसोमर्स का प्रदर्शन करते हैं, 1,2 आइसोमर तथा 1,3 आइसोमर, और दोनों के ही सिस और ट्रांस समावयव इसमें दर्शाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आप देखें वो है 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, जिसका सिस आइसोमर जिसमें दोनों CH3 समूह रिंग के एक ही डायरेक्शन में यानी तल के नीचे उपस्थित है, जबकि ट्रांस आइसोमर में 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन के ट्रांस आइसोमर में एक नंबर के कार्बन परमाणु पर CH3 समूह तल के ऊपर उपस्थित है, जबकि दूसरा CH3 समूह जो है वो तल के नीचे उपस्थित है। इसी प्रकार से क्योंकि ये 1,3 आइसोमर का प्रदर्शन भी करता है, तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, जिसका सिस आइसोमर जो तल के नीचे दोनों मिथाइल समूह उपस्थित हैं, दूसरी तरफ ट्रांस आइसोमर जिसके अंदर CH3 समूह अपोजिट डायरेक्शन में उपस्थित है। इसी प्रकार से साइक्लोपेंटेन में देखें, एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटेन 1,2-डायोल, जिसका सिस और ट्रांस आइसोमर यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से साइक्लोपेंटेन 1,3-डायोल, जिसका सिस आइसोमर एवं ट्रांस आइसोमर। साइक्लोहेक्सेन ये 3 तरह के समावयव का प्रदर्शन करते हैं, 1,2, 1,3 तथा 1,4। पहला एग्जाम्पल आप देखें 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, जिसमें 2 एडजेसेंट कार्बन परमाणुओं पर मिथाइल समूह उपस्थित है, जुड़ा है। सिस एंड ट्रांस आइसोमर, सिस में दोनों CH3 समूह तल के नीचे उपस्थित हैं, यानी तल के एक तरफ उपस्थित हैं, जबकि ट्रांस आइसोमर में दोनों समूह एक दूसरे के विपरीत तल पर उपस्थित हैं। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल हैं 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,3 आइसोमर, जिसका सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सिस एंड ट्रांस 2 आइसोमर का प्रदर्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने चर्चा की ज्यामितीय समावयवता ऑक्सीजन्स की तथा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की। थैंक यू सो मच।